आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज दिल्ली के इंद्रलोक से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई जब एक वीडियो रिलीज हुआ, वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दिखाया गया कि इंद्रलोक में लोग नमाज पढ़ रहे थे जुमे की। और जुमे की नमाज में जैसा कि आमतौर पर जुमे के दिन भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें लोग सड़कों पर आ जाते हैं और वहाँ पर नमाज अदा हो रही थी। किसी दौरान जो मुकामी चौकी है इंद्रलोक में, जिस एरिया में ये मामला हुआ, वहाँ के जो SHO हैं मनोज कुमार तोमर, वो अपनी पुलिस बल के साथ आए और उसने आते ही उस पुलिस अफसर ने नमाजियों को सजदे की हालत में पाँव से ठोकर मारना शुरू किया। और ये वाकया जैसे ही हुआ, लोगों ने देखा तो लोगों ने पुलिस अफसर को घेर लिया। इंद्रलोक का ये वाकया पुलिस की उस मानसिकता को दर्शाता है जो आज आप पूरे देश भर में देख रहे होंगे कि जहाँ कहीं की माइनॉरिटीज़ का मामला हो, खासतौर से मुसलमानों का मामला हो, वहाँ पुलिस का रवैया एकदम बदल जाता है और जहाँ अक्सरियती तबका का मामला होता है वहाँ रवैया एकदम अलग होता है। इस हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा है कि जिस तरह से सरकारों का जो नज़रिया बदला है हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से, उनका जो सियासी नज़रिया बदला है, जो सियासी नेताओं की जो बयानबाजियाँ लगातार हेट स्पीच आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, उसकी वजह से पूरा प्रशासन एक तरह से एंटी मुस्लिम होकर के इस वक्त आपको नजर आएगा। जहां कहीं भी आप अगर जाएंगे, देखेंगे, आपका सामना होगा तो वहां पर एक जरूर एक बहुत ही खामोश एक निगरानी आप पर हो रही होती है। और ये जो इंद्रलोक का जो वाकया है वो इस बात का सबूत है, बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि किस तरह से एक पुलिस अफसर आता है, SHO आता है, वो ये नहीं देखता कि लोग नमाज में हैं और नमाज के बाद वो उनसे सवाल जवाब कर सकता था, उन्हें पुलिस थाने में ले जा सकता था और उनसे बातचीत की जा सकती थी, लेकिन उसने अपने उस घिनौने रवैया का वहां पर इजहार किया। हालात वहां पर काफी खराब हुए। बाद में कई हजार लोगों ने थाने को घेर लिया। बाद में इस दबाव के चलते वहां के जो पुलिस अफसर हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं, उन्होंने उस SHO को सस्पेंड भी किया। लेकिन ये सस्पेंशन, ये कार्रवाइयाँ, ये कोई बहुत ही ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई बड़ी सजा नहीं मानी जाती, क्योंकि आप देखेंगे 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। 3 महीने के बाद उसे किसी और थाने में SHO बनाकर ज्वाइन करा दिया जाएगा और वो उसी मानसिकता के साथ काम करेगा। तो गोया कि ये फौरी तौर पे अवामी गुस्से को ठंडा करने के लिए, और चूंकि ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया, हीला बहाना हो भी नहीं सकता था कि कोई जांच फौरी तौर पर करें, उसके बाद में कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो सब कुछ साफ नजर आ रहा है कैमरे के अंदर की। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो जूते मार रहा है जो लोग सजदे में हैं। तो एक देश की राजधानी की पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसा कि आपको मालूम है, केंद्र सरकार की निगरानी में वो काम करते हैं, उनके डायरेक्शन में दिल्ली पुलिस काम करती है। तो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो आप देख ही रहे हैं। तो उस रवैये को फॉलो करते हुए उसे शायद लगता रहा होगा कि अगर मैं ये इस तरह का कोई हरकत करूँगा और तो वो मेरे लिए आने वाले दिनों के लिए फ्रूटफुल होगा। और आप देखेंगे भी कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें सुनने में मिलती हैं। आपने लगातार सुना होगा, देखा होगा कि जब भी कोई हेट स्पीच का मामला इस देश में होता है, कुछ दिनों के बाद उस शख्स को, उस फर्द को बड़ा ओहदा मिल जाता है, वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर फैज कर दिया जाता है। एक बात तो ये रही, मैं एक बात ज़रूर इस मौके पर कहूँगा कि हमें भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त जो सरकार का, प्रशासन का जो रवैया आपके और हमारे खिलाफ बदला है, उसमें हमें किस तरह से काम करना है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। कि जब इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि, और ये मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामलात होते रहे हैं। गुड़गांव का इससे पहले, बहुत पहले मामला आ चुका है और भी तमाम बातें होती रही हैं टाइम टू टाइम। तो हमें भी समझना चाहिए कि जब ऐसा मौका आए, जुमा हो, ईदैन हो, तो हमें कम से कम एक खुद सेल्फ एक गाइडलाइन तो अपनी तय कर लेनी चाहिए। और अगर 2-3 जमातों के साथ अगर नमाज पढ़ ली जाए अलग अलग मौक़ों पर, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के कन्फ्रंटेशन से हम बच भी सकते हैं। और चूंकि एक बड़ा तबका इस वक्त इसी मामले में लगा हुआ है कि मुसलमानों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए और उस प्रताड़ना के नतीजे में वो फ्यूरियस हो, इंगेज हो, झगड़ा हो, फसाद हो, ये एक माहौल बने। इलेक्शन करीब है 2024 का, किनको फ़ायदा होगा इस तरह के मामला से, आप और हम सब बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस मौके पर संयम बरतने की भी ज़रूरत है। अलबत्ता कार्रवाई का जो मुतालबा आवाम कर रही है उस पुलिस अफसर के खिलाफ, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये था इंद्रलोक का पूरा वाकया जो हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया।